रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर टीवी। नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी। आइए चलते हैं खबर की ओर। जब महिला पत्रकार बनी पुरुष पत्रकार का मोहरा। मामला रामनगरी अयोध्या का है, जहां न्यूज वन इंडिया की महिला पत्रकार ज्योति जायसवाल ने न्यूज वन इंडिया के सीनियर पत्रकार राघवेंद्र शुक्ला पर पत्रकारिता की आड़ में स्ट्रिंग ऑपरेशन करवाकर धन उगाही करने का आरोप लगाया। ज्योति जायसवाल का कहना है कि हम अपने पत्रकारिता की पढ़ाई के समय में राघवेंद्र शुक्ला उर्फ मिंटू से जुड़े, जिन्होंने हमें अपने सहयोगी के रूप में न्यूज वन इंडिया से जोड़ा और हमारे महिला होने का फायदा उठाते हुए हमसे जगह जगह स्टिंग ऑपरेशन करवाना शुरू किया। क्योंकि मैं इस मामले में एकदम अनभिज्ञ थी कि स्टिंग ऑपरेशन करवाने के बाद उस खबर पर धन उगाही होती है। यह काम राघवेंद्र शुक्ला लगातार करते रहे। मामला तब खुला जब हमने श्री राम राजकीय चिकित्सालय अयोध्या का स्टिंग ऑपरेशन किया और उस खबर को रोक दिया गया। महज खबर रुक जाती तो भी मामला खुलकर सामने नहीं आता, लेकिन खबर न चलने के बाद जब हमने खबर चलवाने का दबाव बनाना शुरू किया तो मेरे ऊपर चैनल से इस्तीफा देने का दबाव बनाया जाने लगा और अनंता मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद मुझे इस्तीफा लिखवा कर देना ही पड़ा। फिलहाल अभी तक चैनल के द्वारा त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया है। ज्योति जायसवाल आगे कहती है, मानसिक प्रताड़ना इस हद तक बढ़ गया है कि या तो मैं आत्महत्या कर लूं या मोर्चा खोल दूं, लेकिन मैं कायर नहीं हूं तो इस तरह का कदम उठाऊं। इसलिए हमने सच्चाई को वास्तविक धरातल पर लाने के लिए मोर्चा खोलना उचित समझा और आज हमने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिकायती प्रार्थना पत्र देकर एसएसपी अयोध्या क्षेत्राधिकारी अयोध्या से शिकायत किया, जहां से मुझे जांच उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आश्वासन मिला। ज्योति कहती है, हमारे ऊपर आरोप लगाने वाला तथा कथित पत्रकार राघवेंद्र शुक्ला आरटीओ ऑफिस अयोध्या, पराग रेस्टोरेंट, साहबगंज, गुप्ता होटल, नया घाट, गुड़दड़ी बाजार स्थित एक हुक्का बार, शहर के स्थित कुछ अवैध मसाज पार्लर, कोतवाली नगर के हैदरगंज में नशीली दवाओं और सट्टा के अवैध धंधे में ब्लैकमेलिंग कर मोटी कमाई करता है। राघवेंद्र शुक्ला पर कोरोना काल में भी युवा पत्रकार एसोसिएशन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन लाखों रुपए की धन उगाही का आरोप थाना कोतवाली अयोध्या में अपराध संख्या 274/20 धारा 420, 406 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज है। इतना ही नहीं, राघवेंद्र शुक्ला लोगों को चकमा देने के लिए आधार कार्ड में भी गलत पता देता है और आम जनमानस को ही नहीं बल्कि बहरूपिया बन शासन प्रशासन को भी गुमराह करता है। अयोध्या में पुलिस कप्तान के आदेश पर मिशन 420 के तहत बहुरूपियों की हो रही जांच और इसकी जांच की जाए तो यह रहता जानकी घाट पर और आधार कार्ड में नया घाट चौकी का पता लिखा गया है। ज्योति ने अंत में कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, उसके पास जो साक्ष्य है मेरे खिलाफ उसे लाए, जो मेरे पास है मैं दूंगी, जो भी गलत हो उससे सजा मिले। बस शासन प्रशासन से मेरी यही मांग है। मेरा नाम ज्योति जायसवाल है और मैं न्यूज़ वन इंडिया में काम कर रही थी। 16 दिसंबर को मैंने इस्तीफा दे दिया राघवेंद्र शुक्ला की वजह से। जब मैं मास काम कर रही थी, इस वर्ष मेरा मास काम कंप्लीट हुआ है। इससे पहले मैं राघवेंद्र शुक्ला के साथ काम कर रही थी। उन्होंने बतौर अपने सहयोगी के तौर पर मुझे रखा था और मैं पर डे ऑफिस जाती थी। अगर वहाँ के सीसीटीवी कैमरा को अगर देखा जाए तो मैं पर डे वहाँ पे ऑफिस जाती थी। और उसके बाद में राघवेंद्र शुक्ला लगा मुझसे स्टिंग ऑपरेशन करवाते थे जगह जगह पर। मैं स्टिंग ऑपरेशन करके उनको देती भी थी, उनके पास वीडियोज़ मौजूद हैं, मैं उनको देती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस स्टिंग ऑपरेशन से वो वसूली करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मैं धीरे धीरे उनको अवॉइड कर रही थी, लेकिन चूँकि मेरे अंदर सीखने की ललक थी, मुझसे सीनियर थे, तो मैं सीखने के लिए ऑफिस आना जाना मेरा रहता था। उसके बाद फिर उसके बाद में इन्होंने मुझे आईडी कार्ड दिलाया न्यूज़ वन इंडिया का, बतौर यहाँ पे संवाददाता मुझे नियुक्त किया। मैं काम कर रही थी 8-9 महीना बतौर, जब मुझे कार्ड मिल गया उसके बाद भी मैंने काम किया। उसके बाद श्री राम हॉस्पिटल में एक मुझे शिकायत मिली थी इरफान विश्वकर्मा के खिलाफ, तो डॉक्टर इरफान विश्वकर्मा के खिलाफ मैंने जो खबर की थी उसको रुकवाया गया और साफ तौर पर डॉक्टर इरफान विश्वकर्मा से कहा गया कि मैं इस खबर को रुकवा दूंगा, तुम परेशान न हो। जब मैं उनके कमरे में मौजूद थी तभी राघवेंद्र शुक्ला को फ़ोन करते हैं डॉक्टर इरफान विश्वकर्मा, उनको मिंटू नाम करके पुकारते हैं, उनका उपनाम मिंटू भी है। ये मुझे पता नहीं था, लेकिन राघवेंद्र शुक्ला जब वहाँ पहुँचते हैं तो मैंने जब डॉक्टर साहब से पूछा कि मिंटू कौन है, आप किस मिंटू को बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा वही आपके सीनियर राघवेंद्र शुक्ला का नाम ही मिंटू है। तो राघवेंद्र शुक्ला वहाँ पर आते हैं, डॉक्टर को आश्वासन देते हैं कि आपकी जो खबर है वो चलेगी नहीं।
उसके बाद झूठा मेरे खिलाफ एप्लीकेशन लिखवाया जाता है, रूमर्स फैलाया जाता है कि ज्योति ने ब्लैकमेलिंग किया है, ये किया है, वो किया है। इसकी जब खबर मुझे मिली तो धीरे धीरे मैं थोड़ा सा परेशान भी हुई और तरह तरह का मेंटली टॉर्चर मुझे किया जाने लगा। मुझे फ़ोन करके धमकी देना कि तुम्हारा मुकदमा दर्ज होगा जाएगा, तुम फंस जाओगी, तुम्हें जेल भेज दूँगा। और मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग है जिससे मेरी बात हुई है। कुछ लोगों ने बताया कि राघवेंद्र शुक्ला कहते हैं कि इस मैटर में ज्योति अगर बच गई तो ठीक है, लेकिन अगले मैटर में तो उनको जेल भेज कर ही रहूँगा। राघवेंद्र शुक्ला लगातार मुझ पर ऐसा दबाव बना रहे हैं। मेरे पास फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जिसमें राघवेंद्र शुक्ला ने कहा है, किसी से उनका कोई संबंधी है, उन्हीं से उन्होंने कहा है कि अगर इस मैटर में ज्योति बच गई तो मैं अगले मैटर में ज्योति को जेल पहुंचा कर ही रहूँगा। और वो तरह तरह की मुझे धमकियां दे रहे हैं, तरह तरह के लोगों से बात करवा रहे हैं। जहां मेरा सिलेक्शन होता है, जहां मेरी नियुक्ति होती है जिस चैनल में, वहां पर भड़ास में एक झूठी खबर चलवाई थी और उसको लिंक भेज देते हैं, मुझे चैनल से निकाल दिया जाता है। तरह तरह के मैं जब मेंटली टॉर्चर अब हो रही हूँ, इसके कारण मैं 16 दिसंबर को मैंने त्यागपत्र दे दिया न्यूज़ वन इंडिया में। और तब से मैं न्यूज़ वन इंडिया में काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी भी न्यूज़ वन इंडिया ने मेरे त्यागपत्र को एक्सेप्ट नहीं किया है। मैंने दिया तो है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। बात पर मैं राघवेंद्र शुक्ला से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। इस वजह से आज मैं एसएसपी सर से मिलने आई थी। आज मैंने इनको शिकायत पत्र दिया है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं जाँच करवा करके उनके ऊपर मुकदमा लिखूँगा। और मुझे इस खबर में बस इतना ही। बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।